नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 5000 एकड़ में पायलट आधार पर स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि इस नई पद्धति को अपनाने पर यदि उनकी आय में कोई कमी आती है तो राज्य सरकार उस घाटे की पूरी भरपाई करेगी। उपज के बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में जल्द ही एक अत्याधुनिक सर्टिफिकेशन लैब भी स्थापित किया जाएगा। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन विभाग की विशेष रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज डेवलपमेंट इन हरियाणा का विमोचन किया। उन्होंने अधिकारियों को इन जोन में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और प्रभावी जल प्रबंधन लागू करने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास पर जोर देने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्लॉक स्तर पर किसान गोष्ठियों और उत्तम बीजों के विकास के निर्देश भी दिए। उन्होंने पीएम कुसुम योजना और सांची टेरी ऐसी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महिला केंद्रित कृषि नीतियां बनाने को कहा ताकि ग्रामीण महिलाएं सशक्त हो सके और खेती लाभकारी बने। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास में हुई हाई पावर्ड वर्क्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 3 प्रमुख निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया। पारदर्शी बोली प्रक्रिया के चलते सरकार ने निर्धारित लागत में 8.77 करोड़ रुपए की बचत करते हुए कुल 127.87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। मंजूर की गई परियोजनाओं में फरीदाबाद के पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रणाली का विस्तार और अम्बाला नगर निगम में सड़कों की मशीनीकृत सफाई शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी स्वच्छता में सुधार और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। गुरुग्राम स्थित श्री माता शीतला देवी मंदिर परिसर के पुनर्विकास कार्य को भी गति दी गई। पीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाग्राम महायोजना की समीक्षा बैठक में प्रदेश के गांव को आधुनिक बनाने के लिए बड़े निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि योजना के तहत चयनित 21 महाग्रामों में शहरी स्तर की सड़कें, सीवेज, जलापूर्ति और हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कोहंड, सौंद, दिघोट, औरंगाबाद और खानपुर कला के विकास प्लान की समीक्षा की। सटीक योजना तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ड्रोन सर्वे का उपयोग करने और सेक्टरवार विस्तृत प्लानिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि विकास के इस दौर में गांव की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पहचान को हर हाल में संरक्षित रखा जाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग अब इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर काम करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिलिंग और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस पहल से प्रदेश के लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष और होम्योपैथी परिषदों से जुड़े युवा घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल न केवल रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की सुविधा देगा बल्कि एक जॉब पोर्टल के रूप में भी काम करेगा, जिससे पेशेवर और संस्थानों के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो पाएगा। योजना के दूसरे चरण में नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट परिषदों को भी जोड़ा जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसे जल्द ही सरल पोर्टल से लिंक किया जाएगा। इस डिजिटल सुधार से युवाओं को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस व पारदर्शी होगी।